हेलो नमस्कार साथियों, मैं रुपेश कुमार, आप सभी का स्वागत है रस कम्पिटिटिव क्लास पे। दोस्तों, केमिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था आपका, उसमें कक्षा, उपकक्षा और कक्षा तक समाप्त हो गया था। उसी में हम बोले थे तत्वों के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए छोड़ दी थी। ठीक है दोस्तों, आज आपका फुल्ली कंसेप्ट के साथ बताएंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, और ये जितने भी होंगे आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े लोग नहीं कर पाते, छोटे छोटे लोग कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो आप जरूर देखें, नहीं समझ में आए इसके बाद आप जो बोलेंगे हम मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझना है तो अगर समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, तो एक बार जरूर वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, तो आज पूरा बताएंगे परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान के बारे में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले होती है आपका पदार्थ। पदार्थ में क्या होता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जो होती है ना आपका 114 को तत्व होता है, लेकिन आपको कम से कम 20 तक का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसका 20 तक का कम से कम आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, हम आपको वीडियो में एडिट करेंगे उस समय लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और सारे दोस्तों को फायदा हो सके, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, पहले इससे पहले तो ये आप देख लेंगे कि तत्व जो होता है। ठीक है दोस्तों, तत्व जैसे सोडियम हो गया। इससे पहले दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये बड़ा ध्यान रखना होगा कि जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को क्या लिखते हैं, Na से सूचित करते हैं। ठीक है, क्लोरीन को जैसे Cl से शुरू करते हैं, क्लोरीन हो गया आपका। हाइड्रोजन को किससे, S से सूचित करते हैं। तो ये जो सूचित करते हैं ना दोस्तों, तो पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किसने बताया था कि तत्वों को 2 ही अक्षर में रखना है, तत्वों को 2 अक्षर या फिर 1 अक्षर में रखना है, और पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। तो बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, आप लिख सकते हो कि बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था तत्वों को 2 अंक में रखे। पहला अंक बड़ा होना चाहिए, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए, या फिर तत्वों को 1 ही अक्षर में रखना चाहिए, वो भी बड़ा होना चाहिए। तत्व को क्या बोलते हैं, तत्व के संकेत के रूप में जो यूज किया गया था, 2 शब्द का उपयोग करेंगे, 2 अंक का, या फिर 1 अक्षर का उपयोग करेंगे। किसका, 1 अक्षर का उपयोग करेंगे, उसमें पहला अक्षर जो होगा बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे सोडियम है, सोडियम को दो अक्षर में लिखते हैं, तो पहला बड़ा रहेगा, दूसरा छोटा रहेगा, Na से सूचित करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तत्व की बात करेंगे। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या और क्रमांक। ठीक है दोस्तों, जैसे स्कूल में और क्या तो कॉलेज में जो क्रमांक संख्या होती है कि आपका क्रमांक कितना है, रोल नंबर जिस तरीके से होता है, तो उसी तरीका से तत्वों का भी रोल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, कि ये आपका तत्व का 1 हो गया, हाइड्रोजन का जैसे 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का आपका कितना होता है, 17 होता है। इसी तरीके से क्रमांक जो होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसी तरीके से आपका हाइड्रोजन और उसका क्रमांक हो गया। और भार, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, और स्कूल के जैसे कोई मान लीजिए स्टूडेंट है। ठीक है, ये स्टूडेंट है, मान लीजिए ये 1 नंबर पे बैठा हुआ था बच्चा। ठीक है, तो ये इसका क्रमांक हो गया। ये बच्चा 2 नंबर पे बैठेगा, इसका क्रमांक कितना हो जाएगा, 2, यानी यही परमाणु संख्या, यही क्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए ये पहला आदमी है, इसका वजन 10 kg है। ठीक है, रियली में मत मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसका 10 kg है, इसका 15 kg है। ठीक है, तो इसी को ना भार बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, भार बोलेंगे और द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, समझ में जरूर आएगा। यहाँ पे देखिए 10 kg, मान लीजिए ये 1 नंबर पे बैठा था, ये 10 kg का है, यानी इसका क्रमांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 kg। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को ही भार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कि अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पे बोला जाता है आपका द्रव्यमान, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार दोनों बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि द्रव्यमान कौन होता है, भार क्या होता है। द्रव्यमान भी एक ही होता है, तत्व का द्रव्यमान भी एक ही होता है, भार भी एक ही होता है, और क्रमांक भी वही होता है, संख्या भी एक ही होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अब ये 5 स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट बैठा हुआ, 1 नंबर पर बैठेगा, 2 नंबर पर बैठेगा, 3 नंबर बैठेगा। जैसे ए है, मान लीजिए ए नंबर स्टूडेंट है, 1 नंबर पर बैठा, तो उसका क्रमांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 1, परमाणु क्रमांक 1। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर स्टूडेंट था, जो कि बी था, जो कि बी 2 नंबर पर बैठा हुआ है, यानी परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 2, यानी परमाणु संख्या 2।
अब मान लीजिए इसका 10 kg वजन है, क्या है दोस्तों 10 kg वजन है, इसका मान लीजिए 5 kg वजन है, तो बी का वजन कितना होगा 5 kg, यानी द्रव्यमान क्या जाएगा 5 kg। तो इस तरीका से आपको ध्यान रखना होगा। तत्व के ऊपर में जो दिया रहता है दोस्तों वो क्या होता है द्रव्यमान होता है, नीचे में दिया रहता है क्या होता है क्रमांक होता है। अभी इस तरीके से समझा रहे हैं, जब तत्व को लेकर समझाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छा तरीके से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरे को समझने में 2 साल लग गया था, कितना सर से पढ़े थे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसीलिए हम बताने के लिए आए। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए सी है, तो सी मान लीजिए 3 नंबर पर बैठा हुआ है, इसका क्रमांक क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। परमाणु संख्या बोलिए या फिर परमाणु क्रमांक बोलिए, दोनों समान होता है। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसका 10 kg वजन या 15 kg, तो इसका द्रव्यमान या फिर परमाणु भार हो जाएगा। तो इसको साफ करते, थोड़ा सा भी लग रहा है समझ में आया होगा, अंत तक आप रुकिए जरूर आपको समझ में आएगा दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ठीक है दोस्तों, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उसको जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसको किससे डिनोटेड करते हैं दोस्तों जेड से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल जेड से। अब याद देखिए परमाणु संख्या की खोज किसने की थी, परमाणु संख्या की खोज दोस्तों मोसले ने की थी। किसने की थी, मोसले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी, तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोलता है परमाणु संख्या किसके बोलते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। जैसे बताते हैं कि ये परमाणु होता है, ये आपका नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है प्रोटॉन होता है। तो ये प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर जो होती है, प्रोटॉनों की कुल संख्या जो होती है क्या होती है आपको परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु क्रमांक। यहाँ पे आप लिख दिए हुए हैं ताकि समय बच सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या किससे पी से डिनोटेड करते थे, तो पी यहाँ पे लिख दिए, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर परमाणु संख्या होती है, या फिर उसे ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक को किससे डिनोटेड करते हैं, जेड से डिनोटेड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को, जैसे ये आपका परमाणु था, इसमें क्या था नाभिक था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन था। तो अगर प्रोटॉन सिर्फ लेते हैं, कुल प्रोटॉन की संख्या लेते हैं तो क्या हो जाएगा क्रमांक संख्या, लेकिन परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान को दोस्तों ए से डिनोटेड करते हैं, क्या दोस्तों ए से डिनोटेड करते हैं, यानी एटॉमिक मास। क्या होता है दोस्तों एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट बोल सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार दोनों एक ही होता है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि परमाणु भार क्या होता है परमाणु द्रव्यमान का, दोनों एक ही होता है, जिसे ए से डिनोटेड करते हैं। किसे दोस्तों ए से डिनोटेड करते हैं। और इसमें जो आती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या आती है, कुल संख्या यहाँ पे लिख दिए हैं। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों तो यहाँ पे क्या बोला निकालने के लिए बोला जाता है, तत्व दे देता है, ठीक है, एक दे देता है प्रोटॉन की संख्या दे देगा, आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, या फिर क्या बोलते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या देगा, और क्या बोलते हैं द्रव्यमान पूछेगा, क्या बोलते हैं क्रमांक पूछेगा। तो इसी तरीका का क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में आता है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों टॉपिक आपको किसी भी एग्जाम में चल जाइए आपका प्रेडिक्टेबल आएगा ही। अगर आपका साइंस है तो प्रेडिक्टेबल आएगा ही, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा बिल्कुल, और क्या बोलते हैं वीडियो अंत तक तो जरूर देखिए, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो द्रव्यमान की बात एक बार और समझाते हैं हम। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर के हिसाब से कि ये 5 स्टूडेंट बैठा हुआ है, अब 5 स्टूडेंट, 1 नंबर स्टूडेंट यहाँ है, 2 नंबर स्टूडेंट यहाँ है, 3 नंबर स्टूडेंट यहाँ है, तो ये नंबर जो है कितना नंबर पे बैठाए हैं ये इसका क्या हो जाएगा क्रमांक हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे दोस्तों परमाणु संख्या बोलेंगे। अब मान लीजिए जो बच्चा बैठा हुआ है, ये मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है, इसका वजन 10 kg है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों भार बोलेंगे। और इसका मान लीजिए 5 kg, इसका क्या हो जाएगा भार बोलेंगे या द्रव्यमान बोलेंगे, भार बोलेंगे या द्रव्यमान बोलेंगे। इसका द्रव्यमान जो होगा, इसका क्रमांक जो है दोस्तों परमाणु प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। क्या दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर उसका क्रमांक होगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आपका क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु द्रव्यमान को दोस्तों ए से डिनोटेड करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोटेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्ट आपको क्या दोस्तों तत्व से बताते हैं। ठीक है दोस्तों कि इसमें क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जा सकता है।
अब यहाँ देखिए सोडियम ले लिए, ठीक है दोस्तों। 20 तक हम बोले थे आपको, क्या बोलते हैं, लगा देंगे एडिटिंग में, वो 20 तक का कम से कम आपको द्रव्यमान और क्रमांक संख्या तो याद होना चाहिए ताकि आपको बन सके। जैसे सोडियम, जैसे सोडियम की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए कोई तत्व है, ठीक है दोस्तों, एक्स है, एक्स मान लीजिए कोई तत्व है, एक्स जैसे कोई तत्व मान लीजिए, इसका कितना 11 होता है, यहाँ पे 23 है, ठीक है दोस्तों, 23 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, परमाणु क्रमांक। इसी को यहाँ क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक दोनों एक ही है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान को ही या भार बोलते हैं, ठीक है, भार को इससे ए से डिनोटेट करते हैं दोस्तों, इसको जेड से डिनोटेट करते हैं। जैसे ये कोई तत्व देगा, तत्व के नीचे में जो दिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक बोलेंगे या फिर परमाणु संख्या बोलेंगे। ऊपर में जो दिया रहेगा उसको परमाणु संख्या नहीं दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और इसमें सिर्फ प्रोटॉन की संख्या रहेगा, प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलेंगे, क्रमांक बोलेंगे। प्रोटॉन की संख्या को क्रमांक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या क्रमांक अगर समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 3 स्थितियाँ होती है। यहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 स्थितियाँ होती है। एक तो आपको पता है उस दिन, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है और क्या बोलते हैं, उदासीन होती है। तो क्या बोलते हैं, धनात्मक ऋणात्मक वाला बाद में बताएंगे, उदासीन वाला आज पहले बता रहे हैं कि कोई आवेश नहीं रहेगा, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश धन आवेश अगले क्लास में बताएंगे, जरूर वीडियो देखिएगा। और ये वाला आप बताएंगे, आज बताएंगे उदासीन वाला। जैसे उदासीन की बात छोड़िए, डायरेक्ट आप देखिए, जैसे ये सोडियम है, ठीक है दोस्तों, सोडियम मेरे को तो याद है, तो हम बता रहे हैं इसकी परमाणु संख्या जो होती है 11 होती है, यानी परमाणु क्रमांक, और इसकी 23 होती है। क्या होती है दोस्तों, 23 होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये परमाणु संख्या हो गया, एटॉमिक, आप एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समय ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास, एम, यानी एटॉमिक मास हो गया, एक हो गया एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक हो गया। तो परमाणु संख्या एक बार लिखते ही है पूरा, यानी परमाणु संख्या को किससे डिनोटेट करते हैं दोस्तों, जेड से डिनोटेट करते हैं। यानी जेड बराबर कितना होगा, 11, और ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। यानी ये तो परमाणु क्रमांक हो गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान होगा। इसमें एक बात करेंगे, तो यहाँ देखिए परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोटॉन लिख देंगे। तो अगर पूछेगा मेरे से कि प्रोटॉन की संख्या कितना है सोडियम में, तो कितना बोलेंगे दोस्तों, 11 बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, 11। प्रोटॉन की संख्या जो होती है स्थित होती है, निश्चित होती है, मतलब किसी भी तत्व के लिए जिस तत्व में जितनी प्रोटॉन की संख्या रहेगी वो उतनी ही प्रोटॉन की संख्या रहेगी, उसमें चेंज नहीं हो सकता। आवेश के कारण भी उसमें चेंज नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है प्रोटॉन जो होता है आपका निश्चित, यानी स्थिति समान रहती है उसको। अब देखिए यहाँ पे ए है, यानी द्रव्यमान है दोस्तों। द्रव्यमान में क्या बोले हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहेगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 23 है कि नहीं दोस्तों। अब 23 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या कितना दिया, 11 दिया हुआ है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक संख्या बराबर 11, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर 23, क्योंकि 23 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, अगर आप निकालना चाहते हो न्यूट्रॉन की संख्या तो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की संख्या रखेंगे, प्रोटॉन की संख्या 11 रखेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम निकाल के दिखा रहे हैं दोस्तों। फॉर्मूला आपको तो पता ही है, ए बराबर क्या, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ देखिए इसकी 23 दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या कितना, 11 निकल गया दोस्तों, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो एन बराबर कितना निकल जाएगा, इसको इधर करेंगे 2 और 1, यानी न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों आपका 12। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि प्रोटॉन की संख्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है दोस्तों उदासीन स्थिति में जो होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी फिक्स नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका चेंज हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपका चेंज हो सकता है। यानी आज सिर्फ आप इतना समझिए कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम क्लियर कर देंगे, तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना समझिए कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगले क्लास में इसको पूरा बताएंगे। यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 11। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12। अगले क्लास में दोस्तों जरूर बताएंगे हम कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है आवेश की बात करते हैं, धन आवेश ऋण आवेश जब आता है ना, तब वहाँ पे 3 केस बन जाता है। उस स्थिति में आपको निकालना, वो भी आपको बहुत ही आराम तरीके से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसको एक बार और करके दिखा दे रहे। ठीक है दोस्तों, ऐसा पढ़िए दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार आप देखिए कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा, तो ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, वरना नहीं कीजिए, क्या फ़ायदा जब आएगा ही नहीं समझ में तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर किससे डिनोटेट करते हैं, जेड से डिनोटेट करते हैं। एटॉमिक मास यानी भार किससे डिनोटेट करते हैं, ए से डिनोटेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एटॉमिक भार यानी द्रव्यमान का होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हम क्या बोले हैं कि जेड बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ए की संख्या कितना है, 23 है, तो 23 दिया हुआ है, 23 यहाँ पे रख देंगे। प्रोटॉन की संख्या दोस्तों कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा 12। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर जो होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रॉब्लम होने वाली है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या है, लिख दी है। तो आपको इस वीडियो में आप इतना ध्यान रखें कि प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अगले क्लास में जब आवेश वाला बताएंगे दोस्तों, तो आपको वहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि जो क्यों होता है। लेकिन अभी उदासीन वाला हम बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप समझ सकें कि परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होती है, इसीलिए यहाँ पे ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यानी सोडियम में बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 11। प्रोटॉन की संख्या दोस्तों 11 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलते हैं दूसरा तत्व एक और ले लेते हैं। दूसरा तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ले लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 8 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 16। ये आपका 8 क्या जाएगा दोस्तों, नीचे रहेगा, उसको परमाणु क्रमांक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक बार बार इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों कि ताकि समझा सके। अगर आप वीडियो में आए हो तो समझना ही आपका मेन मकसद है। ठीक है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान यानी इससे ए से डिनोटेट करते हैं, इसको जेड से डिनोटेट करते हैं। परमाणु क्रमांक यानी जेड यानी प्रोटॉन की संख्या क्या जाएगी दोस्तों, जेड यानी क्या जाएगी, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना लिखोगे आप, 8 लिखोगे। एटॉमिक मास यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे भार कितना दे दिया, 16 दे दिया हुआ है। प्रोटॉन की संख्या 8 रखेंगे प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकाल रहे हो, 8 निकाल रहे हो। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आपका जेड यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी 8। इस तरीके से आप याद रखेंगे। यानी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। प्रोटॉन की संख्या 8 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 हो जाएगा। इसी में क्या आती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी बराबर होती है दोस्तों। आपको अगर एडिट करेंगे वीडियो तो उसमें आपको दिखाएंगे, वो वाला 20 तक का काट के लगा देंगे, तो उससे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आप इस तरीका से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, या फिर एक बार आप समझा दे रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट लगेगा। क्या होती है, परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, परमाणु संख्या दोस्तों। जब हम लोग क्लास रूम में जो बैठते हैं ना, तो 1 2 3 4 करके बैठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि आप 1 नंबर बैठेंगे, आप 2 नंबर बैठेंगे, 3 नंबर पे, वही आपका क्रमांक हो जाता है। तो तत्व का भी ऐसा ही है कि आप जैसे 114 को तत्व है, तो कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे बैठोगे, तो उसको सबको क्रमांक दे दिया गया है। मतलब आप 1 है, 2 है, 3 है, तो उसी को क्या बोलेंगे, क्रमांक बोलेंगे। 1 2 3 4, तो उस क्रमांक क्या रहेगा, तत्व के नीचे में रहेगा। जैसे मान लीजिए x कोई तत्व है, अब 5 और 4 दे दिया है,
5 दे दिया, 15 दे दिया दोस्त, तो ये वाला होता नहीं है, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये क्रमांक हो जाएगा, ये भार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट बैठ रहा, पहला स्टूडेंट मान लीजिए 5 kg का है, दूसरा स्टूडेंट 10 kg का है, तो उसका भार अलग हो गया, इसका भार अलग हो गया, लेकिन क्रमांक अलग हो जाएगा 1 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से आप निकाल सकते हो। क्रमांक की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर जो होती है दोस्तों क्रमांक संख्या होती है। और जिसे जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान की संख्या की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर जो होती है दोस्तों क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। उसकी फॉर्मूला होती है ए बराबर क्या होती है, एफ पी प्लस एन होती है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बीच में जो रहता है, नाभिक के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान निकल जाएगा। सिंगल प्रोटॉन को लेंगे तो क्रमांक निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा भी रिपीट करके देखिए और आराम से समझिए दोस्तों। ये आपको कोई टीचर नहीं समझा सकता है कि ऐसे होगा। आप थोड़ा 5 मिनट अगर समय लेके खुद से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम पूरा कोशिश किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जहाँ जहाँ डाउट होता है बच्चों को, ठीक है, वहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और सारे स्टूडेंट को फायदा सके। और इसके पार्ट पीछे वाला देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट कीजिए और आप पार्ट दे सकते हो। और इसका नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा, ठीक है दोस्तों, जिसमें आवेश के बारे में बताया जाएगा, क्या बोलते हैं, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन के बारे में।